सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये 10+2 फिजिक्स 12th क्लास की एसी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसा क्वेश्चन है जब देखें। 60 वोल्ट 10 वाट लैंप है, ये 60 वोल्ट 10 वाट है लैंप। इसको 100 वोल्ट एसी पर चलाना है। तो इसको इसने कहा भी इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड, कितनी इंडक्टेंस, ये चोक लगी है इसकी कितनी इंडक्टेंस होनी चाहिए। चोक में बीच कॉयल ही होती है, सर्कुलर कॉयल, ऐसे इंडक्टिव कॉयल होती है। तो ये इंडक्टेंस हमने निकालनी है। तो फिर इसे कैसे करेंगे। जो इंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का काम भी करती है। पहले तो इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, भी इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, वो हमें फार्मूला पता ही है। पहला कुछ लिख लेते हैं, मैं फटाफट लिख देता हूँ। मार्क्ड वोल्टेज ऑफ लैंप वो लिखी हुई है 60 वोल्ट। तो जो पावर है लैंप की वो है 10 वाट। डब्ल्यू से लिख देता हूँ। तो जहां से हम पहले ना करंट निकालेंगे, पावर का फार्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। तो जहां से करंट हमारा आ गया, करंट इक्वल टू आई लिखते हैं ना, पावर बटा वोल्टेज। करंट सीरीज में सेम रहता है ना, तभी हम करंट निकाल रहे हैं, उतना ही करंट इसके इर्द गिर्द होगा। तो पावर है हमारे पास 10/60। तो ये कट गया, 1/6 एम्पियर आ गया करंट। उतना ही करंट इंडक्टेंस के पास, इंडक्टर के पास होगा, ये जो चोक है। लो जहां से ना रेजिस्टेंस लैंप की भी निकाल लेते हैं, उसकी भी जरूरत है हमें। वो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर रेजिस्टेंस है इसकी लैंप की, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। आर लैंप ऐसे लिख देता हूँ, वोल्टेज बटा करंट आई। ये जो करंट ऊपर निकाला है, वोल्टेज कितनी है हमारे पास 60 वोल्ट ही है। 60 बटा 1/6, 6 ऊपर चल जाना, 60 इंटू 6, ये बन गया 360 ओम। ये ओम का सिंबल है। तो इतनी इतनी रेजिस्टेंस लैंप की। अब इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस तो इकट्ठी बोलेंगे ना दोनों की, लैंप और जो इंडक्टर की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है उसे हम इम्पीडेंस कह देते हैं। जो लैंप 100 वोल्ट एसी पर चलता है, ग्लो करता है। तो ये 100 वोल्ट एसी दी है ना इधर, तभी इंडक्टेंस हमने निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब हम जेड इम्पीडेंस मान लेते हैं। लेट जेड बी द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस इन दोनों की। लेट जेड बी द इम्पीडेंस। मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, विच मेंटेन अ करंट। कितना करंट मेंटेन करना उसने, 1/6 एम्पियर। तो जेड फिर किसके बराबर आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है ना यही ओम्स लॉ का ही लगता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आर निकालनी, जहां आर जेड लिखा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। तो V बटा आई, इसको EV लिख देते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना ये वोल्टेज को, जो 100 वोल्ट है से EV लिख देते हैं। EV बटा आई, आई तो हमने निकाला ही है 1/6 एम्पियर। जे आई है इक्वल टू 1/6 एम्पियर। तो ये EV हमारा कितने वोल्ट है, 100 बटा 1/6। तो ये 6 ऊपर चल जाना, तो 600 ओम हो गई टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की, लैंप और इंडक्टर की रेजिस्टेंस कंबाइंड। तो इन कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस का जो फार्मूला है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस है जो इन दोनों की, वो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है। ये आपने पढ़ा पहले।
तो जेड स्क्वायर आ गया इक्वल टू एक्सएल होता है एल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल इज द जो पीछे फ्रिक्वेंसी आ रही है 60 हर्ट्ज, ये 60 हर्ट्ज है ना फ्रिक्वेंसी, दैट इज एफ एल है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 2 पाई एल इंटू 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस आर स्क्र। एल की वैल्यू निकालनी है, ये आ गई, ये स्क्र है, जहाँ जहाँ स्क्र है ना, तो जहाँ स्क्र रूट पड़ जाएगा, मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ, जेड स्क्र माइनस आर स्क्र बटा 2 पाई एफ एल। लो जहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जेड की वैल्यू, ये जो इम्पीडेंस है ये हमने निकाली हुई है 600 का स्क्वायर माइनस आर, आर की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, जहाँ रजिस्टेंस लेंथ 360 ओम, 360 का स्क्वायर बटा 2, ये 3.14 इंटू 60, फ्रिक्वेंसी जो हमें गिवन है 60, ये गिवन है ना। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 3,60,000, ये आ गया 1,29,600, 360 का स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करोगे 376.8, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 2,30,400 बटा 376.8। तो इनको दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जहाँ स्क्वायर रूट भी है ये स्क्वायर रूट डाल लो। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट की, इसका स्क्वायर रूट आ गया 480 बटा 376.8। तो इसको डिवाइड करते हैं 376.8, ये आ गया 1.2738, तो ये करीब आ गया 1.274 हेनरी, ये आंसर आ गया, इतनी इंडक्टेंस चाहिए। अब जहाँ ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इफ रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ चोक व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, जो वो तो हमने रेजिस्टेंस कंबाइंड निकाली है, कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने निकाली है 600 ओम, ये इम्पीडेंस ते लैंप की रेजिस्टेंस है 360 ओम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगी। इतने नंबर 2 पा लो, लिख दो, लेट आर डैश बी द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड, ये बन गया आर डैश प्लस लैंप की रेजिस्टेंस, वो कितनी हमने निकाली है 360 ओम, जो टोटल इम्पीडेंस है दैट इज द रेजिस्टेंस, ये याद रखना है, जो 600 ओम निकाली, 600 आर डैश आ गया 600 माइनस 360, इसको सब्ट्रैक्ट आप कर दो तो ये आ गई 240 ओम, ये इतनी रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टेंस व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज इन द लेटर केस, अगर आप रजिस्टेंस इतनी यूज करते हैं ना, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जो हीटिंग होती है ना आई स्क्वायर आर के बराबर, क्या फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, तो रजिस्टेंस लगाओगे तो आर आ गया बीच में, तो ये एज ए एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट होगी, ये आंसर आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इफ रजिस्टेंस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ inductance the electrical energy will be wasted in the form of heat across resistance R dash, ये हमने R dash माना ना इसे, ये अगर resistance R dash to be used, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जहां मैं एक एडिशनल बात आपको बताना चाहता हूं भी, अगर रेजिस्टेंस तो हमें ये मिल जाएगी 240 ओम की,
अगर यूज करते हैं तो हम पावर निकालेंगे, पावर भी चाहिए ना क्योंकि एसी पर काम कर रहे हैं। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी आती है, लो देखिए पावर ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक तो उसकी कितनी ओम है, कितनी रेजिस्टेंस है, दूसरी उसकी कितनी पावर है। दुकानदार से यही पूछते हैं ना जाके, इतनी ओम और इतनी पावर की दो, इतनी रेजिस्टेंस दो हमें, साथ में पावर भी बताते हैं, हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट ऐसे। अब जहां हम पावर ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे है, उसका फार्मूला वोल्टेज इनटू करंट, यही फार्मूला। वोल्टेज हमें चाहिए, करंट हमें पता सीरीज में करंट सेम रहता, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। टोटल 100 वोल्ट है ना, 60 तो ये बल्ब ने ले ली, तो 40 वोल्ट बाकी बचे, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 40 वोल्ट होगी। तो जहां हम लिख लेते हैं, ये तो फार्मूला गया वोल्टेज अक्रॉस, इथे बीच में लिख लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल डाल देता हूँ, यानी 100 माइनस 60 40 वोल्ट, जहां लिख देता हूँ 40। तो 40 जहां ना, वोल्टेज इंटू करंट, 2×6 2 V, 20/3 आ गया। ये 20/3, जी इसको डिवाइड कर लेते हैं, जी आ गया 6.67, 6.67। इतने वाट की चाहिए हमें रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं वाट, 6.6 वाट, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 220 वोल्ट होती फिर तो और भी ज़्यादा चाहिए थी। तो इस प्रकार ये उतनी हीट इससे वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट जब ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। वैसे तो हम सर्किटों में हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट इतनी लगाते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बड़ी जो रेजिस्टेंसेज होती हैं वो जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हमने पावर भी निकाल ली है रेजिस्टेंस की, ये एक्स्ट्रा काम किया हमने।